नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 31वां अध्याय। शीर्षक है भिक्षु वर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विप्र, जब शिवजी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था। उसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर के आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सब से बड़ा युद्ध किया, परंतु विजय नहीं हुआ और शत्रुओं ने जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसको घेर लिया है, वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिवजी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रय बनाया। वहां उसने सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिवजी भगवान को बहुत दया आई। उन्होंने एक भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह अपनी गोद में अपना एक छोटा सा बालक लेकर उधर से आ निकली और उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को देखा। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। महेश्वर शिवजी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुंचे और उस ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान ही जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंततोगत्वा यह बालक किसका है और आप कौन है और आप कहाँ से आए हैं। भिक्षु वर्य शंकर जी बोले, हे अनघे, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जो जल पीने गई थी तो वहां उसे नरक में पकड़ लिया और इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नरक ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं ने आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठकर उन मंत्री आदि सब का सिर कटवा लिया, जिसके फल स्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से शत्रुओं द्वारा मार दिया गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में पुत्र रूप में हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सोत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नरक ने खा लिया और शिवजी की भक्ति और शिव पूजा पूर्ण न करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति उनकी करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन करने लगी। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सब कुछ सुख प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप शिवजी के अवतार को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।